वक्त है आजादी के सफर की आज की कड़ी का। स्वतंत्रता की गाथा के आज के संस्करण में हम बात करेंगे सहयोग आंदोलन की। इसके साथ ही स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर ठाकुर और नन्हे खां को भी आज के अंक में श्रद्धांजलि देंगे। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। 28 जुलाई 1921 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा का बहिष्कार करने का फैसला किया था। वर्ष 1920 में देश में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उस वर्ष छात्रों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा या उनके समर्थन से चलाए जा रहे स्कूल छोड़ दिए। ब्रिटिश कार्यालयों में नौकरी करने वाले लोगों ने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। जनता ने असहयोग को दर्शाने के लिए ब्रिटिश सामान को जलाने के लिए बड़े पैमाने पर रैलियों में इकट्ठा होना शुरू कर दिया। ब्रिटेन के कारखानों में बने सामान की तुलना में लोगों ने स्थानीय कारीगरों के बने सामान को अधिक महत्व देना शुरू कर दिया। 28 जुलाई 1921 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने असहयोग आंदोलन के संबंध में एक बैठक बुलाई। कांग्रेस ने इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन के एक हिस्से के रूप में नवंबर में प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा का बहिष्कार करने का फैसला किया। प्रिंस ऑफ वेल्स को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों द्वारा निभाई गई आवश्यक भूमिका के लिए धन्यवाद देने के वास्ते भारत का दौरा करना था। नवंबर में प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा का बहिष्कार करने के फैसले का मतलब था कि भारत अंततः ब्रिटेन के शाही परिवार के समक्ष उसकी अवज्ञा का प्रदर्शन कर सकता है। बहिष्कार की तैयारी शुरू हो गई। महात्मा गांधी ने आंदोलनकारियों के साथ जेल भरने की मांग की। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका स्वागत सुनसान सड़कों और बड़े पैमाने पर देशव्यापी हड़ताल के साथ किया गया था। देश भर में राजनीतिक बैठकें भीड़ की हिंसा से प्रभावित हुई। मुंबई में स्थिति बिगड़ गई और वहां पुलिस की दमनपूर्ण कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। नवंबर 1921 में असहयोग आंदोलन का अगला चरण शुरू हुआ, जिसने सरकार को हिलाकर रख दिया। हम स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर ठाकुर को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 28 जुलाई 1927 को झारखंड के गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी गांव में हुआ था। वो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। ठाकुर झारखंड के संथाल परगना की राजमहल पहाड़ियों में लगभग 6 महीने तक भूमिगत रहे, लेकिन उन्हें ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और कोलकाता सेंट्रल जेल भेज दिया गया। स्वतंत्रता के पश्चात रामेश्वर ठाकुर राजनीति में आए और उन्होंने झारखंड में संथाल परगना में सामाजिक सुधारों और ग्रामीण पुनर्निर्माण गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। रामेश्वर ठाकुर ने 1965 में हरिदेवी मेमोरियल फंड की स्थापना में मदद की। 1976 में उन्होंने गोड्डा में हरिदेवी ग्रामीण रेफरल अस्पताल और 2002 में अपने पैतृक गांव ठाकुर गंगटी में कैंसर, कुष्ठ रोग और टीबी के लिए अस्पताल स्थापित करने में मदद की। रामेश्वर ठाकुर ने 1998 से 2001 तक और फिर नवंबर 2004 के बाद भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2007 में कर्नाटक के 15वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। 24 जून 2009 को शेष कार्यकाल के लिए उन्हें मध्य प्रदेश स्थानांतरित कर दिया गया। रामेश्वर ठाकुर 15 जनवरी 2015 को मृत्यु तक लोगों की भलाई के लिए काम करते रहे। आज हम मध्य प्रदेश के नन्हे खां को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता के पहले संग्राम के दौरान अपने इलाके के विद्रोहियों के साथ कई अवसरों पर ब्रिटिश सेना से लड़ाई लड़ी। नन्हे खां को अंग्रेजों ने एक मुठभेड़ के दौरान पकड़ लिया और 28 जुलाई 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। वीर शहीद को हमारा शत शत नमन।